सत्संग जी प्यार से कहिए। धन निरंकार जी आपका शब्द सार में एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है अर्जुन की पूजा क्यों नहीं होती है। तो सत्संग जी बड़े गूढ़ रहस्य है। इस शब्द के पीछे जो सार छिपा हुआ है, आइए उस रहस्य को समझा जाए। जबकि भगवान के पास ही रहते थे अर्जुन महाराज, और भगवान श्री राम जी के पास ही हनुमान जी भी रहते थे। वाह रे लीला तेरी, हे मेरे मालिक। प्रभु रामचंद्र जी के पास रहने वाला हनुमान जी वो पूजनीय हो गए, और वही भगवान श्री कृष्ण के पास रहने वाला अर्जुन महाराज वो पूजनीय नहीं हो पाए। तो साथ में रहने से कुछ नहीं होता है, कर्म करने से होता है। कर्म करने के बाद ही पूजा होती है। आइए इस रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन जी के जब सामना साथ में जब हुए, ऐसे तो 32 साल साथ में रहे, लेकिन अर्जुन जी ने भगवान को नहीं पहचान पाए। 32 साल सारथी समझते थे, दोस्त समझते थे। यहाँ तक कि सारथी उनका रथ हाँकने वाला, अर्जुन का रथ हाँकने वाला भगवान कृष्ण क्या समझते थे? उनको भगवान नहीं समझे कभी। लेकिन हम कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो करो, युद्ध करो, युद्ध करो, लेकिन उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं करूंगा मैं। बहुत समझाए, समझाते समझाते 18 अध्याय तैयार हो गया, लेकिन नहीं समझ पाए। लास्ट में अपना जब स्वरूप दिखाए कि हे अर्जुन, मैं 3.5 हाथ का पुतला नहीं हूं, मेरा स्वरूप देख लो। जब अपना स्वरूप दिखाए तब चरणों में गिर गए, तब नमस्कार किए, प्रणाम किए। पहले प्रणाम नहीं किए, पहले गुरु नहीं माने थे। जब उनका दर्शन हुआ भगवान का, तब उन्होंने गुरु माना, उनके चरणों में गिर गए। चरणों में गिरने के बाद भी जब युद्ध हुआ, युद्ध में बहुत लोग मारे गए, विजय प्राप्त हुआ 5 पांडवों का। अर्जुन को अहंकार आ गया, अहंकार आ गया। ऐसा अहंकार जो भगवान से पूछा पूछी कर दे, भगवान से पुरावा करावे, पंचायत करावे भगवान से। भगवान कहे कि हे अर्जुन, तुमने किसी को नहीं मारे हो, मारने वाला कोई और है। अर्जुन कहे नहीं भगवान, नहीं प्रभु, मैंने ही मारा है, मैंने ही सबको मारा है। उस अहंकार बस सतगुरु की बातों को भूल गया हो कि मैं किसके सामने ये बात कर रहा हूं। पूछा पूछी करवा रहे हैं, पंचायत करवा रहे हैं। भगवान कहे कि हे अर्जुन, तुम्हें विश्वास नहीं है कि किसने मारा है सबको, तो चलो एक इंसान है जो सब महाभारत को देखा है, चलो उससे पूछ लो। बोले कौन? तो बर्बरी को महाभारत देखने के लिए आशीर्वाद मिला था। उस पेड़ पर सर लटका हुआ था उसका, महाभारत देखने के लिए। भगवान जब अर्जुन को लेके गए वहां पर और पूछे, हे बर्बरी, इस पूरे महाभारत में जो महाभारत हुआ, युद्ध हुआ, उसमें किसने किसको मारा है? तो वो बर्बरी बोले कि हे महाराज, मैंने एक ही को देखा जो सारे लोगों को मार रहा था, वो चक्र सुदर्शन था। चक्र सुदर्शन ही सबको मार रहा था, और किसी ने कोई किसी को नहीं मारा है। तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सुन लिया पंचायत? तब अर्जुन जी भगवान के चरणों में गिर रहे हैं कि भगवान माफ करना। तो जहां भगवान के सामने अपने गुरु से
पंचायत करे, गुरु के सामने पुरवा करवावे, पूछा पूछी करवावे, अपने गुरु की बात को ना माने, उसकी पूजा संसार में होगी? कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी पूजा। और वहीं पर प्रभु रामचंद्र जी के भगत हनुमान जी इतना बड़े बड़े काम किए, इतना बड़े बड़े काम किए कि संसार में वो काम नहीं कोई करेगा। बड़े बड़े काम करने के वजह से प्रभु रामचंद्र जी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हे हनुमान, इतना बड़े बड़े काम कैसे कर दिए? उन्होंने ये कहा कि हे प्रभु, ये आपकी कृपा से हुआ है, आपकी कृपा से हुआ है। कभी नहीं कहा कि मैंने किया है, मैंने अपने बल पर किया है, मैं अपने बुद्धि से किया है, नहीं। उन्होंने पूछा कि हे हनुमान, इतना बड़ा समुद्र है, कैसे आपने लांघ कर चले आए और चले गए? बोले हे प्रभु, इधर से जब मैं गया तो आपने जो मुद्रिका दिया था सीता मैया को देने के लिए, वो मुद्रिका के बल पर मैंने समुद्र को लांघ गया। बोले फिर हनुमान उधर से कैसे चले आए? बोले कि हे महाराज, हे प्रभु दीन दयाल, उधर से सीता मैया ने हमें जो कंगन दिया था, चूड़ामणि दिया था देने के लिए आपको, उसी के बल पर मैं यहाँ चला आया। ये आपकी प्रताप है, सीता मैया की प्रताप है। जब ऐसे भाव को देखे प्रभु रामचंद्र जी तो सीने से लगा लिए, गले से लगा लिए। रघुपति किन्न बहुत बड़ाई, तू मम प्रिय भरत सम भाई। इतना बड़ा वरदान दे दिया, भरत के जैसा भाई कह दिया, भरत के जैसा। प्रभु राम ने भरत का उपाधि दे दिया हनुमान जी को। तो आइए, कहाँ भक्त हनुमान और कहाँ अर्जुन, दोनों में धरती और आसमान का सासंग जी फर्क है। आज प्रभु की बात मानते हुए गुरु की बात को जो मान गया, संसार में उसकी पूजा हो रही है। आज जो गुरु से पुरावा कराया, गुरु से पूछताछ किया, गुरु की बातों से पंचायत कराया, उसकी संसार में पूजा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यही रहस्य है, यही रहस्य है कि अर्जुन को अहंकार आ गया। अहंकार के वजह से उन्होंने अपने जीवन को बेकार कर दिया, सारे गुण को बेकार कर दिया। धनुषधारी थे, तीर चलाने में माहिर थे, लेकिन अहंकार आ गया उनके अंदर। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। आंख खोल कर देख लो, रावण कौरव कंस। अहंकार की वजह से सबका विनाश हो गया। तो आइए, कभी भी सतगुरु के सामने, सतगुरु के चरणों में बिल्कुल अहंकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं नहीं होना चाहिए। हे सतगुरु, आप करने वाले हो, आप कराने वाले हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मालिक, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। यही बात अपने हृदय में रहना चाहिए, यही शब्द अपने मन में, अपने जुबान पर रहना चाहिए। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।